नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, राधे राधे। आपका टीचिंग इन हिंदी करियर क्लासेस में स्वागत है। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। अभी तक आप लोग ज्ञान मार्गी शाखा और प्रेम मार्गी शाखा के बारे में पढ़ा। भक्ति काल की 4 शाखाएं हैं, ज्ञान मार्गी, प्रेम मार्गी, जो ज्ञानश्रेय शाखा के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है राम काव्य और कृष्ण काव्य का। तो आज आप राम काव्य के बारे में पढ़ेंगे। उनके राम काव्य के पर आधारित जो क्वेश्चन बने थे, जो आए थे प्रीवियस ईयर में, उन्हीं क्वेश्चनों को आज आप पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, कलिकुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है। ये पंक्ति किस कवि द्वारा रचित है। ए नरहरि बारहट, बी ईश्वरदास, सी अग्रदास और डी नाभादास। इसका आंसर हो जाएगा डी नाभादास। क्या है? डी नाभादास। इसके बारे में लिखा है, कवि कुलिस जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्त कवि नाभादास द्वारा रचित है। नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। इनकी प्रमुख कृतियाँ भक्तमाल और अष्टयाम हैं। क्या है? भक्तमाल और अष्टयाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। ए गदाधर भट्ट, बी नाभादास, सी गोस्वामी तुलसीदास, डी हृदय राम। आप लोग गोस्वामी तुलसीदास को तो जानते ही हो कि ये राम भक्ति काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। नाभादास ये भी राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं, जो आप लोगों ने आगे पढ़ा। डी हृदय राम ये भी राम भक्ति काव्य धारा के ही अंतर्गत आते हैं। बच्चे गदाधर भट्ट, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनके बारे में लिखा है, गदाधर भट्ट राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं हैं। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय, गौड़ीय जिस संप्रदाय से चैतन्य महाप्रभु बिलोंग करते थे, के कवि हैं। यह रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य तथा भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास तथा हृदय राम राम भक्ति परंपरा के कवि हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है। तुलसीदास जो थे ये किस दार्शनिक सिद्धांत से संबंधित थे? जिससे संबंधित रहे होंगे उसी की व्यंजना इन्होंने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा विशिष्टाद्वैतवाद। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बारे में जो लिखा है, विशिष्टाद्वैत सिद्धांत विशिष्ट प्लस अद्वैत आचार्य रामानुज सन 1016 से 1127 ईस्वी का प्रतिपादित किया हुआ दार्शनिक मत है। इसके अनुसार यद्यपि जगत और जीवात्मा दोनों कार्यता ब्रह्मा से भिन्न हैं, फिर भी वे ब्रह्मा से ही उद्भव हैं और ब्रह्मा से उसका उसी प्रकार का संबंध है जैसा कि किरणों का सूर्य से है। अतः ब्रह्मा एक होने पर भी अनेक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम सब कह हित होई। ये पंक्ति जो कही गई हैं, ये किस रचनाकार की पंक्ति हैं? ऑप्शन ए तुलसीदास, बी सूरदास, सी नंददास, डी कबीर। किसकी रचना है ये? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन ए तुलसीदास सही हो जाएगा। ये तुलसीदास की पंक्ति है। चलिए आगे और भी कवियों की पंक्तियों को देखते हैं जो अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जैसे पहला था, कीरत भनित भूत भल सोई, सुर सर सम कहा हित होई। ये तुलसीदास की पंक्ति है। मेरे नयन बिरह की बेल बई, सींचत नयन नीर के सजनी मूल पतार भई। ये पंक्ति तुलसीदास की है। तीसरी है, नौ मरकट मणि श्याम कनक मणि गम ब्रजबाला, वृंदावन को रिछ मनहु पहिराई माला। ये नंददास की है। चौथी है, माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भगति होत नहीं साधी। ये कबीरदास द्वारा कही गई है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है, किसे कहा जाता है? ए तुलसीदास, बी कबीरदास, सी रविदास, डी सूरदास। लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है तुलसीदास को। किसको? तुलसीदास को। और इनका लोक मंगला की साधना के हेतु जो काव्य बनाया गया, जो इन्होंने लिखा, रचना लिखी, जिसके आधार पर इन्हें लोक मंगल की साधना का कवि कहा जाता है, वो है रामचरितमानस। क्या है? रामचरितमानस। चलिए देखते हैं इसके बारे में आयोग ने क्या कहा है। लोक मंगल की साधना का कवि तुलसीदास को कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए तुलसीदास सही हो जाएगा। तुलसी के संदर्भ में विद्वानों की कही गई उक्तियाँ। रामचंद्र शुक्ल ने तुलसी जी के बारे में कहा है, तुलसीदास उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान रहे। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है, भारतवर्ष का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। नाभादास ने इन्हें कलिकाल का वाल्मीकि कहा है। रामविलास शर्मा ने जातीय कवि, अमृतलाल नागर ने इन्हें मानस का हंस कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? विनय पत्रिका की रचना किस भाषा में हुई है? ए भोजपुरी, बी अवधी, सी ब्रजभाषा, डी मैथिली। तो देखिए इसके बारे में लिखा है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका की रचना ब्रज भाषा में हुई है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में की, जिसे पूरा करने में 2 वर्ष 7 महीने 26 दिन का समय लगा। तुलसीदास जी की रचनाओं का सामान्य परिचय देखिए आप, तो इसमें ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ब्रज भाषा। अब इसका सामान्य परिचय देखिए, जैसे एक तरफ इनकी जो है अवधी वाली रचना है और दूसरी तरफ जो है इनकी ब्रज वाली, जो ब्रज भाषा में लिखी गई वो रचना है। तो जो अवधी में लिखी गई है रामचरितमानस और रामलला नहछू, रा दोनों में रा और रा है, रामलला नहछू और रामचरितमानस, ये दोनों इनकी अवधी में लिखी गई हैं। अब ब्रज भाषा बैराग्य संदीपिनी और दोहावली। क्या है? बैराग्य संदीपिनी और दोहावली, ये ब्रज भाषा की रचनाएं हैं इनकी। आगे इनकी जो रचनाएं हैं, रामचरितमानस और रामलला नहछू आपने देख ही लिया, अवधी की थी। इसके आगे जो अवधी में है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, बरवे रामायण और रामाज्ञा प्रश्न, ये इनकी रचनाएं जो हैं ये हैं अवधी में लिखी गई हैं। ठीक है, अब आता है इनका ब्रजभाषा वाली रचना, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका। तो आपको याद करने का सबसे बड़ी बात है, ब्रजभाषा में इनकी रचना जो है विनय पत्रिका और बैराग्य संदीपिनी, ये दोनों वाह से हैं। किससे हैं? वाह से, बैराग्य संदीपिनी और विनय पत्रिका। इसके बाद जितनी वली वाली आती हैं रचनाएं, वो सारी ब्रजभाषा में लिखी गई रचनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेधाकार बहुगुणों द्वारा रचित कीर्ति है। ए रामायण प्रदीपम, बी महावीर चरितम, सी गंगा शतकम, डी अजय भारतम। आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, रामायण प्रदीपम जो है ये मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कीर्ति है। महावीर चरितम की रचनाकार भवभूति हैं। गंगा शतकम लोकरत्न गुमानी बाबा संत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं? ऑप्शन ए कृष्ण, बी राम, सी प्रेम मार्गी, डी ज्ञान मार्गी। अभी आप लोगों ने नाभादास के बारे में पढ़ा था कि ये किस काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सही हो जाएगा, राम भक्ति शाखा के कवि हैं ये। इसके बारे में है, नाभादास भक्ति कालीन राम भक्ति कवि माने जाते हैं। ये स्वामी अग्रदास के शिष्य। नाभादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध हैं, भक्तमाल, अष्टयाम तथा राम भक्ति संबंधी अस्फुट पद। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र का गान है। अष्टयाम ब्रजभाषा गद्य और पद्य दोनों में अलग अलग उपलब्ध है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई? ए नाभादास, बी तुलसीदास, सी केशवदास, डी मलुकदास। किसके द्वारा रची गई है? आंसर आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केशवदास। केशवदास के द्वारा रची गई है। केशवदास के बारे में जो आगे है, विज्ञान गीता में आध्यात्मिक विषय को प्रस्तुत किया गया है तथा नक्सिक में परंपरागत उपमानों की सहायता से राधा के विभिन्न अंगों का वर्णन हुआ है। केशवदास की कविप्रिया, रसिकप्रिया और छंदमाल रीति ग्रंथ हैं जिनमें क्रमशः रस, अलंकार और छंदों का निरूपण किया गया है। मलुकदास की रचनाएं रत्नखान, ज्ञानबोध, ज्ञानपरोच, ध्रुव चरित्र आदि हैं। नाभादास की जो रचनाएं हैं भक्तमाल, अष्टयाम, राम भक्ति संबंधी अस्फुट पद। तुलसीदास जी की रचनाओं के बारे में आपने पढ़ा ही, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, विनय पत्रिका, रामलला नहचु और हनुमान बाहुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है संवत 1631 करहु कथा हरिपद धरि सीसा। संवत 1631 ईस्वी में जो रचना लिखी गई होगी उसी के बारे में ये कहा गया है। तो उपयुक्त पंक्तियों में किस प्रसिद्ध ग्रंथ के रचना काल का संकेत किया गया है? हमने अभी आपको बताया कि रामचरितमानस की रचना 1631 ईस्वी में तुलसीदास द्वारा हुई है। ये उसी के बारे में कही गई, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। श्री रामचरितमानस की रचना संवत 1631 में चैत्र शुक्ल नवमी रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुआ। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन लगा। श्री रामचरितमानस तुलसी द्वारा रचित एक विशाल महाकाव्य है। क्या है? विशाल महाकाव्य है जिसमें 7 कांड हैं। इसमें 7 कांड हैं। श्री रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास ने स्वांता सुखाय के साथ लोकहित एवं लोक मंगल के लिए की। नेक्स्ट पद्मावत जायसी द्वारा रचित महाकाव्य है। यह अवधी भाषा में लिखा गया है। अनुराग बासरी नूर मोहम्मद की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? मानव प्रकृति का ज्ञान। ऑप्शन ए रामचंद्र, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा, डी विश्वनाथ त्रिपाठी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसीदास से अधिक उस युग में किसी का नहीं था, ये कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। और ये क्वेश्चन आपका पीजीटी 2021 में पूछा गया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं यहाँ पे दी गई हैं। रामविलास शर्मा की प्रमुख रचनाएं, चलिए ये जब इनका युग आएगा या इनकी रचनाओं का जब उल्लेख होना होगा तब होगा। अभी आप राम भक्ति काव्यधारा के बारे में पढ़ रहे हैं। इसी के क्वेश्चन आप देखिए। आज का क्वेश्चन पूरा हुआ। चलिए अब मिलते हैं कल आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से रहिए और खूब सारे एग्जाम को क्रैक करिए। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट।